अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। अगर आपको ये समझ आ जाए कि मुर्गे की कौम किस मकसद के लिए होती है, इसकी ये कलगी किस लिए इस्तेमाल होती है, ये जो रूस्टर के सर के ऊपर ये नशोनुमासी होती है जिसे हम कौम का या कलगी का नाम देते हैं, इसका दरअसल मकसद क्या है और इसमें ज़रा सी भी ख़राबी हो जाए तो वो किस चीज़ की अलामत होती है, तो आप अपने मुर्गे को कभी भी बीमार नहीं होने देंगे। और अगर वो बीमार भी हो जाता है तो उसको पहले ही मरहले पे पकड़ के उसकी फ़ौरी ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कलगी होती किसके लिए है। इसका सबसे बुनियादी मकसद ये होता है कि ये जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखती है। जब भी माहौल के अंदर या हवा में बहुत ज़्यादा गर्मी शामिल हो, बाहर बहुत ज़्यादा गर्माइश हो, तो मुर्गे के जिस्म में खून जो होता है वो तेज़ी से गर्दिश करने लग जाता है। और यही खून इसी तेज़ रफ्तार के साथ इस कॉम्ब तक पहुंचता है, इस कलगी तक पहुंचता है। जब वहाँ से हवा टकराती है उस कॉम्ब के ऊपर, तो इसमें मौजूद जो खून होता है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। और यही ठंडा खून जिस्म के बाकी हिस्सों तक जब मुंतकिल होता है, तो बाकी के जो अज़ा होते हैं, बाकी के जो उज़्व होते हैं, वो भी ठंडे होने लगते हैं। तो जितनी बड़ी कॉम्ब होती है उतना ज़्यादा हीट लॉस होता है, उतना जल्दी वो मुर्गा अपना टेम्परेचर बरकरार कर लेता है। बाज़-औक़ात आप देखते हैं कि आपको उनके ऊपर खाली खुश्की नज़र आती है, या आपको चमड़ी गली हुई नज़र आती है, या उसको दाने निकले हुए नज़र आते हैं, या आपको कलगी हल्की-फुल्की काली नज़र आना शुरू हो जाती है। तो एक सेहतमंद मुर्गे की जो कलगी होती है वो बिल्कुल सुर्ख होती है, वो आपको ब्राइट नज़र आती है, वो आपको लचकदार, फर्म और मज़बूत नज़र आती है। और जब भी इसके अंदर आप किसी भी किस्म की कोई एबनॉर्मैलिटी देखते हैं, कोई भी ऐसा आर्ज़ा देखते हैं, तो इसका कोई ना कोई मतलब होता है। इसको आपने सीरियस लेना है, संजीदा लेना है और इसको फौरी तौर पे ट्रीट करना है। तो अशकाल इसकी मुख्तलिफ हो सकती हैं, साइज़ इसका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इसके मकासद बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मुर्गे के सर के ऊपर एक नशो-नुमासी होती है। इस कौम से आप मुर्गे की सेहत का पता लगाते हैं जब भी इसमें कोई तब्दीली होती है, तो अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। अगर ये आपको फीकी नज़र आती है तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर ब्लड अच्छी तरह से फ़्लो नहीं कर रहा, इसके अंदर खून की उतनी मिकदार नहीं बन रही। इसका मतलब ये है कि अब आपके उस रूस्टर से आस्ता-आस्ता ब्लड लॉस होता जा रहा है, ब्लड ख़त्म होता जा रहा है, उसकी मिकदार में कमी होती जा रही है। उसके परों के अंदर वो चमक नहीं रहती। इसकी वजह कोई भी हो सकती है, इसकी वजह कीड़ियाँ हो सकती हैं, इसकी वजह जुएँ हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के पेस्ट्स हो सकते हैं। उन्हें आपने कंट्रोल करना है। एक्चुअली आपका जो बर्ड है वो अनीमिया का शिकार होता जा रहा है, या उसके ऊपर फाउल पॉक्स का यानी कि चीचक का हमला होता जा रहा है, या एवियन इन्फ्लुएंजा का शिकार है, या फिर वो जो मेल हैं जो आपने बर्ड्स रखे हुए वो एक दूसरे को काट रहे हैं, पेकिंग कर रहे हैं, या जब आपने आगाज़ में डबिंग की थी, मेल के ऊपर से आपने ये जो कलगी थी उसको काटा था, तो उस वक़्त आपने सही तरह से उसके ऊपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन नहीं लगाया और उसका इन्फेक्शन अब आगे फैलता जा रहा है और उसके पूरे जिस्म के अंदर आपको तब्दीलियाँ नज़र आती जा रही हैं। मैं इसी तरह से इंशाल्लाह एक पूरी सीरीज़ अपलोड करूँगा मेल की सेहत के हवाले से, कि मुर्गे की कौन-कौन सी बीमारी को, कौन-कौन सी अलामात को आप किस तरह से ट्रीट करते हैं। मुख्तलिफ़ अक़साम के लिए, मुख्तलिफ़ अलामात के लिए आपने अलग-अलग किस्म की ट्रीटमेंट्स करनी होती हैं, और हर जो ट्रीटमेंट होती है वो उसकी ख़ास वजह की वजह से होती है। सबसे पहले आपने वजह ढूँढनी है कि वजह कहीं इसकी कीड़ियाँ तो नहीं है, जुएँ तो नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बर्ड मोल्ट पे आया हुआ है। मोल्ट पे भी आने का मतलब ये होता है, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आपका मुर्गा हल्के-फुल्के पर गिराना शुरू कर देता है। ज़्यादातर ये अमल मुर्गियों के अंदर होता है, लेकिन मुर्गे के अंदर भी किसी स्टेज के ऊपर आके पर हल्के-फुल्के गिरना शुरू होते हैं। उसके जिस्म में के अंदर तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। ये ऐसा होता है कि जिस्म के अंदर कीड़ों की मौजूदगी की वजह से, वर्म्स की मौजूदगी की वजह से, या खुराक को सही जो खुराक आप उसे दे रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उतनी नहीं होती, उसके अंदर न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होती, उसकी वजह से भी उसकी कलगी के ऊपर इस तरह की अलामात आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो काम ये करना होता है कि आप जिस जगह पे आपने मेल रखा हुआ है, वो मुर्गा आपने जिस जगह पे रखा हुआ है, आपने उस जगह को चेक करना है कि उस जगह के ऊपर आपको कीड़ियाँ वगैरह तो नहीं नज़र आ रही, वहाँ पे आपको कोई ऐसा स्ट्रेस का आलम तो नज़र नहीं आ रहा, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके मेल को मुसलसल डिस्टर्ब करती जा रही हो। इससे भी उसके जिस्म में तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं। आप बिट्ठू को बगौर देखते हैं, अगर आपको बिट्ठू के अंदर कीड़े नज़र आते हैं तो उस सूरत में आपने इसकी डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग करते हुए आपने देरी नहीं लगानी। डिवर्मिंग के लिए आप इसमें ज़ेंटल सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्बेंडाज़ोल इस्तेमाल कर सकते हैं, मेबेंडाज़ोल इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा लिवामिसोल एक बहुत अच्छा साल्ट है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अहम बात ये होती है कि आपने मुर्गे की कलगी को मॉइस्चराइज़ रखना है, उसके ऊपर आपने नमी का कोई ना कोई ऐसा ठोस छिड़काव करना है
चाहे आप दिन में एक मरतबा या दूसरे दिन पे आके एक दिन छोड़ के उसके ऊपर आप पानी का हल्का फुल्का स्प्रे करें, क्योंकि अगर ऊपर मॉइस्चर की कमी होने लग जाए, बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाए आपके चिकन को, तो उस सूरत में भी इस तरह की अलामात शो होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए नमी के तनासब को बरकरार रखना, जिस पिंजरे के अंदर आपने इस चिकन को रखा हुआ है, रूस्टर को रखा हुआ है, वो बड़ा ज़रूरी किस्म का अमल होता है, क्योंकि नमी के कम होने की वजह से भी इस तरह की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। परों को खोल के देखते हैं कि अंदर कहीं पे आपको कीड़ियाँ या चीचड़ या इस तरह के कोई हशरात तो नहीं नज़र आ रहे जो इसका खून चूसते जा रहे हैं और आपके चिकन को अनीमिक करते जा रहे हैं। अनीमिया कहते हैं ब्लड लॉस को, खून की कमी के होने के अमल को। तो आप इसके लिए क्या करते हैं कि अगर आपको कीड़ियाँ वगैरह नज़र आती हैं, तो या तो आप नमक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप डाईएटोमेशियस अर्थ का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप सज्जी का इस्तेमाल करते हैं, जो राख होती है, जिसको आप तंदूर से निकालते हैं या चूल्हे से निकालते हैं, और इसे स्वा का नाम भी देते हैं। वक्तन फ़ौक्तन जहाँ पे आपने अपने चिकन्स रखे हुए हैं, जहाँ पे आपने रूस्टर्स रखे हुए हैं, उस जगह पे जरासीम कुछ मटेरियल का स्प्रे करना, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना जो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, ये आपके चिकन्स के अंदर इस तरह के जो पेस्ट होते हैं, इस तरह के जो हशरात होते हैं, इनकी ग्रोथ को रोकने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ अक़साम के जो इंसेक्ट किलर आपको स्प्रे मिलते हैं, ये उस जगह पे आप वक्तन फ़ौक्तन स्प्रे करते रहते हैं जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए। वो आपको मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ नामों से दस्तयाब होते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर सफ़ेदा बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, वैज़लीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ही सी मुख्तलिफ़ अक़साम की आपको एंटीसेप्टिक क्रीम्स मिलना शुरू हो जाती हैं। आप लोट्रेक्स क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्कैब्स के लिए, ख़ारिश के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह से जहाँ पे भी आप कीड़ियाँ आपको नज़र आएँ, वो वहाँ पे आपने इसे आप स्प्रे कर देना है। एलोवेरा का अगर आप काट के दरमियान में से उसका सॉल्यूशन निकाल के, ये आप अपने चिकन को दिन में इसका एक हिस्सा खिलाते हैं अगर आपको, जो कि 10 ग्राम के बराबर हो, तो उससे भी उसके अंदर इस खुश्की का ये जो ऊपर निशानात होते हैं, चाकी वाइट मटेरियल होता है, ये ऊपर से गायब होना शुरू हो जाता है, और इसको आप कलगी के ऊपर लगा भी सकते हैं। इसके अलावा सरसों के तेल का इस्तेमाल करना, डेटोल का इस्तेमाल करना, प्याज के रस का इस्तेमाल करना, जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, और ये इस तरह से एलोवेरा का पाउडर का इस्तेमाल करना या इसकी जेल का इस्तेमाल करना, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, ये इतनी ज़्यादा वैरायटी में इसलिए बता रहा होता हूँ, ये सारी की सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं, आपको जो आसानी से दस्तयाब होती है आप उसे अप्लाई कर लेते हैं। योगर्ट का इस्तेमाल करना, दही का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल, इसके अलावा ये जो पालक के पत्ते होते हैं इनका भी इस्तेमाल करना, ये आयरन का एक बेहतरीन सोर्स होता है, कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स होता है। एलोवेरा का जो पाउडर होता है इनका भी इस्तेमाल करना अपने चिकन्स के अंदर, अपने रूस्टर के अंदर वक्तन फ़ौक्तन, ये उन्हें इस तरह के मसाइल से दूर रखता है। ये आपके चिकन्स को अनीमिक होने से, ब्लड लॉस होने से, उनके ऊपर निशानात को ख़त्म करने से, इस तरह के आर्जू से इन्हें महफूज रखता है। तो जो भी चीज़ आपको बआसानी दस्तयाब है, आप उसको एक साफ़ से बर्तन के अंदर, साफ़ से छोटे से कोई भी आपके पास वेसल मौजूद है, उसमें डाल के महफूज कर सकते हैं। ये इन्हें पानी के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, खुराक के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सबसे अहम चीज़ है इसका लहसुन का इस्तेमाल। ये आप खुराक के अंदर भी इस्तेमाल करें, ये आप पानी के अंदर भी इस्तेमाल करें। जिस फार्मर की ये रूटीन हो कि वो लहसुन को ऑर्गेनिकली अपने चिकन्स की खुराक का भी हिस्सा बनाए, उनके वाटर सप्लीमेंट का भी हिस्सा बनाए, तो उसके चिकन्स के अंदर इस तरह के जो मसाइल होते हैं वो बहुत कम होते हैं कि उसको अपने मुर्गे की जो कलगी होती है उसके ऊपर उसे सफ़ेदी नज़र आना शुरू हो जाए, या ब्लड लॉस होना शुरू हो जाए, या कुछ भी इस तरह के इलामात हों। इसको इस तरह से काट के आपने छोटे छोटे टुकड़े करके, चॉप करके, या इसे ग्राइंड करके, तो आप इसका पानी के अंदर भी रस निकाल सकते हैं, और ये रस आप वाटर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉटन या रुई का इस्तेमाल करके उसकी कलगी के ऊपर दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करके इस तरह के मसाइल से अपने रूस्टर को, अपने उन महंगे तरीन चिकन्स को निजात दिला सकते हैं। ये तरीकाकार मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। इससे पहले भी जितनी भी मैंने आपको स्ट्रेटजीज़ बताई हैं, एक अच्छे फार्मर के पास ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद होनी चाहिए, ताकि जैसे ही उसको अलामात नज़र आना शुरू हो जाएँ, वो फ़ौरी तौर पे ट्रीट करना शुरू कर दे, वो फ़ौरी तौर पे ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट्स बताता जा रहा हूँ इनको अप्लाई करना शुरू कर दे। तो सबसे आसान तरीन ये घरेलू पैमाने पे ये चीज़ इस्तेमाल होती है, हम इसे अपने खाने के लिए मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इसका रस निकाल के ये जो पर्पज़, जो तरीकाकार मैं आपको साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ, ये आपने अपने चिकन्स के अंदर इस्तेमाल करना है, पानी के अंदर भी कर सकते हैं, खुराक के अंदर भी कर सकते हैं, और कलगी के ऊपर इसे लगाना, कॉम्ब के ऊपर लगाना भी बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है
कॉम्ब के ऊपर वक्तन फ़ोक्तन पानी का स्प्रे करने से, मॉइस्चराइज़ रखने से, उसके अंदर नमी रखने से भी आपके जो बर्ड का बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी मेंटेन होना शुरू हो जाता है। जब आप ऐसा पानी अपने बर्ड को ऑफ़र करते हैं कि जिसका टेम्परेचर या तो बहुत नीचे चला जाए या फिर जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, तो उससे भी आपके मेल की कलगी ख़राब होना शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो तब भी ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो आप उस सूरत में कैनोला ऑयल अगर खुराक के अंदर इस्तेमाल करते हैं 50 ml पर 50 केजी के हिसाब से, और अगर आप इसके अलावा दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं या आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी चीज़ें आपके रूस्टर को, आपके चिकन को इस तरह के मसाइल से दूर रखती हैं। तो परहेज़ हमेशा इलाज से बेहतर होता है। ये वाली चीज़ें ऑर्गेनिकली अपने रूस्टर्स के लिए, अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करना हमेशा से ही फ़ायदेमंद चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा सफ़ेदे का एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का इलाज होता है कि आप ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करें। जैतून का जो तेल होता है, ये भी आप कलगी के ऊपर लगा के अपने बर्ड को 2 कतरे उसको पिला के या उसकी खुराक के अंदर शामिल करके उसके जो सफ़ेदी होती है उसकी कलगी के ऊपर, उसका खात्मा कर सकते हैं। तो ये पानी के अंदर भी आप शामिल कर सकते हैं, खुराक में भी शामिल कर सकते हैं। जब भी आप लहसुन को इस्तेमाल करते हैं या प्याज को खुराक के साथ मिला के अपने बर्ड में इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल के तौर पे काम करता है। बैक्टीरिया का खात्मा होता है जिस्म से, इन्फेक्शन का खात्मा होता है। अगर कीड़े हों जिस्म के अंदर तो उनको भी खात्मा होना शुरू हो जाता है, जो कि आपके रूस्टर का खून चूस के उसकी कलगी की शक्ल इस हालत में ले आते हैं। तो ये जो बाज़ का जो कॉम्ब होती है, जो कलगी होती है मुर्गे की, ये मुर्गियों के लिए रग़बत यानी कि अट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये मज़बूत किस्म की जीन्स औलाद के अंदर आगे ट्रांसफ़र करने का एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है। तो खुराक के अंदर इस तरह से चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके कि सारे दानों के साथ ये चीज़ें लग जाएँ और उसकी इस तरह से पेस्टनुमा मटीरियल सा बन जाए, तो फिर ये आप अपने रूस्टर को थोड़ी-थोड़ी सी ये इसकी गोलियाँ बना के हल्के-हल्के टैबलेट फ़ॉर्म में इसको अपने चिकन्स को दिन में 1 से 2 टैबलेट आप देते हैं इसकी। तो इससे आपके वो जो रूस्टर होते हैं उनके ऊपर इन अलामात का, इन निशानों का खात्मा होना शुरू हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उस रूस्टर को ग्रिट का सोर्स देना, कोई भी कैल्शियम का सोर्स देना। जिस रूस्टर के अंदर कैल्शियम का सोर्स मुसलसल जाता रहता है, जिसका हाज़मा बेहतरीन रहता है, उसकी कलगी के ऊपर इस तरह के निशानात आपको देखने को नहीं मिलते और उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो बड़ी बेहतरीन मिकदार में होता है। ये आपको बाज़ार से, वेटनरी क्लिनिक से या पेट स्टोर से या फिर आपको मार्बल शॉप से, सीमेंट की दुकान से आपको बआसानी दस्तयाब होता है। प्रोबायोटिक के तौर पे दही का इस्तेमाल करना, ये भी आपके रूस्टर की जो कलगी होती है उसको बेहतरीन हालत में रखता है। इसको आप खुराक के अंदर इस्तेमाल करें। तो जगह की अच्छी तरह से सफाई रखना, प्रोबायोटिक के तौर पे दही का इस्तेमाल करना और बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनमें से किसी भी एक चीज़ को रेगुलर इस्तेमाल करना। जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे हुए हैं वहाँ पे देखना कि ये जो सामने शायद आपको छोटी-छोटी कीड़ियाँ, हशरात नज़र आ रहे हों, इनका खात्मा करना। और जब भी आपके पास स्वा आए, स्वा का कोई भी सोर्स आपको मिले, उसको महफूज़ करते रहना। उसको डरबू के अंदर डालना या मुख्तलिफ़ अक़साम के जो बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर उसको डाल के महफूज़ कर लेना। नीचे जो भी मटीरियल आपने बिछाया हुआ है जहाँ पे आप अपने बर्ड्स को रख रहे हैं, अगर आपने पिंजरों में नहीं रखे हुए, आपने किसी लिटर मटीरियल के ऊपर रखे हुए हैं, वहाँ पे डाइएटोमेशियस अर्थ का इस्तेमाल करना या स्वा का इस्तेमाल करना, ये इस तरह के इन्फेक्शन रेट को कम करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।